बैठे झपकियां ले रही होती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप ऐसे झपकियां क्यों ले रही हैं? दीदी नींद लग रही है। अब तो जब देखो थकान लगने लगती है, नींद आने लगती है, और तो कभी नींद ही नहीं लगती है। अगर नींद लग रही है तो सो जाइए, बैठे बैठे झपकियां क्यों ले रही हैं? कैसे सो जाऊं दीदी, और कहाँ सो जाऊं? वहाँ ससुर जी और जेठ जी सो रहे हैं, और दोपहर का वक्त है, माँ जी जाग रही है। अब क्या इनके बगल में लेट जाऊं मैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, वरना अभी माँ जी का पारा गर्म हो जाएगा। कि बहुएं बात नहीं समझती हैं। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अभी कुछ देर में दोनों भाई काम पर निकल जाएंगे, तब आप लेट जाइएगा। कुछ देर बाद दोपहर की हल्की नींद लेकर दोनों भाई उठते हैं और काम पर निकल जाते हैं। वहीं रामलाल भी गांव के चौपाल की तरफ निकल जाता है। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, बड़ी जोर से नींद लगी रही है। रात में वैसे भी नींद नहीं आती और जगह भी नहीं होती है। अरे बहू देखो, सूरज ढलने वाला है, जल्दी घर में झाड़ू पोछा करो और संझा बत्ती जला दो सूरज ढलने से पहले। ओहो, अब मैं कैसे सोऊंगी? पर माँ जी की भी बात ठीक है, घर की साफ सफाई करनी है, पानी भी लेकर आना है। ससुराल के कामों के बीच बहुएं सो ही नहीं पाती हैं। पूरा दिन काम करने के बाद भी दोपहर में नीलम और अनीता को जागना पड़ता है, और रात में जब पूरा परिवार साथ सोता तब छोटे से ससुराल में एक कोने में सो रही अनीता और नीलम को ठीक से जगह भी नहीं मिल पाती है। पहले तो जैसे तैसे सो जाती थी, पर अब मेरे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। अब ऐसे कैसे मैं सो सकती हूँ? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? क्या हुआ देवरानी जी, क्यों परेशान हो रही है? सो जाइए। हाँ दीदी, सो रही हूँ, थोड़ा पेट बचाना पड़ता है ना। अनीता और नीलम किसी तरह एक दूसरे के कंधे पर सरक कर सोती है। ऐसे ही रात के 2 बजे गर्मी से परेशान शारदा की आंखें खुलती हैं, और शारदा की नजर अनीता और नीलम के सरके हुए पल्लू पर पड़ती है। इन बहुओं को जरा भी लाज शर्म नहीं है। कहा है मैंने, छोटा सा ससुराल है, थोड़ा संभल कर रहा करो, पर इन्हें अकल कहाँ आने वाली है। बहुओं, उठो। क्या हुआ माँ जी, अब क्या हुआ? अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार सो रहा है और तुम लोगों से अपने पल्लू को नहीं संभाला जा